हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विधि मानसी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज से आपकी जो एसएससी के जो एग्जाम हुए हैं, लगभग 10 साल के अंदर जो भी एसएससी के एग्जाम हुए, जैसे सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, तो जितने भी एग्जाम हुए हैं और उन सभी एग्जाम्स में जितने भी जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सीरीज में हम उन क्वेश्चंस को क्या है, इंक्लूड किया है। तो आप इस सीरीज को कंप्लीट जरूर देखिए। और एसएससी में क्या होता है, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हमने उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में डाला है जो कि बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो एसएससी वाले बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो इसी डिमांड को देखते हुए मैंने क्या किया है कि जो एक एसएससी की वीडियो भी जो है मैंने डाल दी है। और अगर ये बच्चे ज्यादा लाइक करते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जरूर बनाऊंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और ये ऑनलाइन परीक्षा 2006 से 15 और 17 से 18 तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। तो इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल। देखो ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया है, तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर बताऊंगी क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है, ठीक है। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति दो तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है और ये है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरा पाषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है भीमबेटका की जो गुफा है वो किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका की जो गुफा है कहाँ स्थित है, तेलंगाना में, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफा भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ठीक है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का क्या है, अनुपम खजाना भी है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो किसमें पाए गए थे सबसे पहले पत्थर के औजार, तो उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पुरा पाषाण काल, ठीक है, को छोड़कर जो है उपकरण जो है इसमें पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और उच्च पुरा पाषाण काल है, ठीक है। इसमें जो है ताक्षणी एवं खुरचनी उपकरण जो है पाए गए हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है जो सर्वप्रथम पुरा पाषाण काल में प्रदर्शित होते हैं। तो कर्मचारी आयोग ने जो है इसमें जो है कुछ त्रुटि मानी गई है, ठीक है। तो जो इसमें आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो हम उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो वो क्या माना है, पुरा पाषाण काल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो कैसी थी, चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, ये फिसलन वाली थी या तंग और टेढ़ी थी। तो कैसी थी, चौड़ी और सीधी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की जो गलियां थी वो कैसी थी, चौड़ी थी और सीधी थी। कैसी, सीधी और चौड़ी होती थी। यहाँ की सड़क पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। कैसे जाती थी, पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर, और एक दूसरे को समकोण पर क्या है ये काटती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता है। और कब पूछा गया है, 2017 में सीपीओ एसआई के एग्जाम में। अब इसकी जो व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल जो है सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बता दिया, ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 6 क्या है,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? और कब पूछा गया था? 2010 में। तो किस नदी के तट पर पाए गए थे? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो जो था सिंधु घाटी नदी के किनारे पर क्या था? अवस्थित था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पूछा गया है तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, और जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो इसमें बस एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, रावी नदी, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया मोहनजोदड़ो का, लेकिन हमें सब पता होना चाहिए। तो किसके किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो कौन सा स्थान जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ये भी मैंने बताया था पिछली व्याख्या में। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानघर होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में क्या शौचालय भी बने हुए थे, तो काफी अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकियों, ठीक है, गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती, ठीक है, तो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम था। तो मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या था? मृतकों का टीला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया सीपीओ में। तो मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। और मैंने एक जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ, तो आपसे जरूर देखिए। बहुत इजी वे में आपको ये सभी जो है, इनके सभी जो इनके खोजकर्ताओं के नाम जो है आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो कौन सा था? धान्यागार, ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार था वो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था, ठीक है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो होती थी तो वो होती थी 11.88 मीटर, और पूर्व से पश्चिम की ओर देखी जाए तो 7.01 मीटर थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान्यागार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? अभी बताया था, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका, ये मूर्ति मिली थी, ठीक है। और देख लेते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। तो किससे निर्मित है? कांसे से। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नृत्य करती हुई बालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देवी माता की पूजा संबंधित है। तो देवी माता की जो पूजा है वो किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देवी माता या मातृभूमि की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातत्ववादियों लक्ष्यों से प्राप्त मातृभूमि की जो है मूर्ति से इस बात का ज्ञान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, ठीक है, बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा बंदरगाह था? लोथल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि भाई लोथल कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। और कौन सी नदी किनारे था? भोगवा नदी के किनारे स्थित था। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देश में क्या खुदाई की गई थी, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? बड़ी ईंटों का बना हुआ, ठीक है, विशाल आयताकार घेरा था, जिसे जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है।
इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी, ठीक है, पूरी की पूरी बस्ती में जो है एक ही दीवार से घिरी हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लोथल नामक स्थान पर निम्नोत्तमक सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो किसका घाट था? सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो कौन सा शहर माना जाता है? लोथल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कालीबंगा जो है सैंधव कालीन सभ्यता का एक पुराई स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। तो आपसे पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा से मिट्टी के जो क्या हुए हैं? मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो क्या ताकत थी? कृषि, व्यापार, क्या थी? तो क्या थी? व्यापार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी, यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही थी। ठीक है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? लोहा। ठीक है, और कब पूछा गया था? 2017 में पूछा गया सीपीओ में। अब देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो पूछा जा सकता है कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी, सोना, चांदी और तांबा और कांसा, ये धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। वस्तु जो हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे युग का जो प्रारंभ है वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। और कब था? इसका लगभग टाइम था 1000 ईसा पूर्व में माना गया था। तो कौन कौन सी पाई गई थी? एक तो था सोना, चांदी, तांबा और कांसा। और अगर लोहे की बात की जाए तो वो उत्तर वैदिक काल में, और इसका टाइम पीरियड कब था? 1000 ईसा पूर्व में। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? लोहा नहीं पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सोतुर्गी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो किस देश में? अफगानिस्तान में। तो सोतुर्गी एवं मुंडी गाक जो है सिंधु घाटी से संबंधित पूरा स्थल है। तो आपसे ये पूछा गया था कि कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया था? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 से लेकर 2018 में। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार जाने माने स्वर्ण में से, चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करते हुए बिल्कुल जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में किसके बारे में? प्राचीन संस्कृति। तो प्राचीन में किसका है? ऋग्वेद में। जो गेहूं, चावल तथा तंबाकू में किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किसका नहीं था? तंबाकू का। और गेहूं, चावल अब जो इनका था। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना है। चार वेदों में से सबसे पुराना ऋग्वेद ही हो गया। ठीक है, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 वर्णों में। अगला है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में है? तो कंठोपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट है, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्वेद तथा शिल्प वेद में कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा वेद के अंदर नहीं आता? यजुर्वेद। ये जो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट होकर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में।
कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठान की बात की जाए तो कौन सा है? यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। ठीक है, तो हमने क्या किया है, बहुत ही कम टाइम में लगभग 30+ क्वेश्चंस जो है हमने कवर कर लिए हैं। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अगर सीरीज आगे भी जारी रखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता दिएगा। इसमें सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के सभी क्वेश्चन जो है मैं इंक्लूड करूंगी। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।